काम वासना क्या है? काम वासना से ऊपर कैसे उठें और काम वासना पर विजय प्राप्त कैसे करें और अच्छे साधक के लिए धन सबसे बड़ा बाधा कैसे है? इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। इस सत्संग के द्वारा, इन चारों प्रश्नों के द्वारा आपके जीवन के हर एक पहलू का उत्तर मिलने वाला है। यह वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और इस वीडियो को अभी तक यदि आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम इन चारों प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। जैसे, माया क्या है? यह काम या भोगा आसक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। इस प्रश्न का उत्तर है, कामनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषय आसक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो, स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएगी। कज्जल के घर में जिता सियान हो, थोड़ा बूंद लागे पर लागे। युवती के साथ में जिता सियान हो, थोड़ा काम जागे पर जागे। इस संतवाणी के द्वारा, जैसे धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों न बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों न बरते, उसमें थोड़ा न थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया हो और उसके पास आचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया गया हो, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए आचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे रोक सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषय आसक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है। कामनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबो रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात है कि सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही करते हैं, चाहे वह भली हो या बुरी। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है। विषय आसक्ति क्या है, इस पर पूर्ण रूप से उत्तर देते हैं। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामनी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती।
नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूं, फिर भी उन पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। तब जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। जैसे अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी संसार आसक्ति रह जाए तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। प्रिय दर्शकों, काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। कामनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है तब तक उसका गुदा खोपड़े के साथ चिपका हुआ रहता है, पर जब वह सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती है। इसी प्रकार जब कामनी कांचन की वासना सूख जाती है तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूति होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वह ईश्वर अभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्म आनंद ही रह गया। विषय आसक्ति पर विजय कैसे पाएं? तो उत्तर है, जैसे विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, मां मनसा तुम अपना मुंह न दिखाओ, पूंछ भर दिखाती हुई चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर पतन न हो पाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूं, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? तो परमहंस जी ने उत्तर दिया, बोले, किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वह रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता, कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाए बैठा रहता। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते का इतना लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए। आखिर जानवर की ही जात ठहरी, ना जाने किस दिन लाड़ करते समय काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि उसे अब कभी गोद में नहीं लूंगा। पर भला कुत्ता यह कैसे समझे? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद पर चढ़ने लगता। आखिर कुछ दिनों तक उसे पीट कर भगाते भगाते तब कहीं उसकी
वह आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाते आए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो, और अगर वह तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। प्रिय दर्शकों, कामनी और कांचन ने सारे संसार को पाप पंक में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदम्बा की दृष्टि से देखो तो तुम उनके हाथ से बच सकते हो। जब तक कामनी कांचन की तृष्णा नहीं बुझ जाती, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले तो फिर उसमें स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे के एक ओर बड़ा और दूसरी ओर छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकेगा? निस्संदेह बड़ा चुंबक ही ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामनी छोटा चुंबक। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामनी क्या कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह अत्यंत आसान बात है। वह यदि चाहे तो एक ही साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार को माया ममता उसे बांध नहीं सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपये देने की इच्छा प्रकट की, परंतु परमहंस जी ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपये नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं वे रुपये लूं तो मेरा मन हमेशा उन्हीं की फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, यह भी नहीं होगा, यह तो कपटाचार हुआ। और फिर मेरे मन में तो सदा यही भाव बना रहेगा कि यह मेरा ही रुपया है, अमुक के पास रखा गया है। उक्त भक्त फिर भी आग्रह करने लगा। उसने श्री रामकृष्ण देव के ही वचन उद्धृत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं कि मन यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर वह कामनी कांचन रूपी समुद्र में ना डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामनी कांचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस सत्संग के द्वारा आप लोगों के जीवन में जरूर निखार आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते